और दबाएं स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर ने तीर्थंकर दिनेश्वर ने जगती के प्राणी मात को उस सत्य का उपदेश दिया जिस सत्य का अन्वेषण लोग बाहर दूर दराज में कर रहे थे। जगत की सत्ता और सुख की सत्ता, ये दोनों ही सत्ता सत्य है। जगत की सत्ता सुख की सत्ता दोनों ही सत्य है। एक भी सत्ता का विनाश हो गया तो एक भी सत्ता नहीं बचेगी। जितना बहिर्लोक है अंतरंग में वही आपका आनंद है। ऐसा विश्व में कोई पदार्थ नहीं है जिस पदार्थ ने आपको मित्र यूं कहा कि आप हमसे प्रभावित हो। ऐसा लोक में कोई द्रव्य नहीं है जिसने आपसे यूं कहा हो आप मुझे स्वीकार करो। कोई ऐसा भी द्रव्य नहीं है जिसने आपसे ये कहा मुझसे दूर हो जाओ। ये दूरियां और नजदीकता ये पर पदार्थ का परिणाम नहीं है, ये सुखीय परिणामों का परिणाम है। और सुखीय परिणामों के परिणामों को जीव नहीं समझ सका और अपने अंतरंग में एक विशिष्ट स्थान बनाया, उसका नाम है द्वेष बुद्धि। द्वेष बुद्धि विराटता तुम्हारे पास है, विराटता तुम्हारे पास है, परंतु ज्ञानी द्वेष बुद्धि को कैसे स्थापित कर लिया। समल के समय में अरविंद भैया पानी तुम्हारे पास है, मित्र खाद तुम्हारे पास है। चाहे आप आम के पौधे को दे दो, चाहे आप विश्व वृक्ष को दे दो, खाद आपके पास है, पानी आपके पास है, भूमि आपकी है। आप क्या उगाना चाहते हो, विश्व वृक्ष या फिर आम्रवन फल? दोनों आपके खेत में उगेंगे, कोई बाहर उगने के लिए नहीं, आपकी भूमि में दोनों ही उगेंगे। आम का पौधा भी उगेगा और विश्व वृक्ष भी उगेगा। मत करना भूल इस बात की कि पौधा छोटा है विष का, बढ़ने दो। मत सोचना ऐसा पौधा छोटा है विष का, बढ़ने दो। वो ही बड़ा होगा, विष फल देगा। एक पौधा लाखों पौधों का जनक बन जाएगा। एक पौधा अरविंद भैया लाखों पौधों का जनक बनेगा, एक विष का पौधा। तो उस पौधे को आपको उगाना चाहिए था ना, पानी देना चाहिए था ना, खाद देना चाहिए था ना, क्योंकि आपका खेत है, आपकी भूमि है। सभी संभल के सुनना, ये इसमें अरविंद भाई मात नहीं है। इनके पास एक खेत, उस खेत में इन्होंने एक पौधा लगाया है और ज्ञानी ये चाहते आम का पौधा भी लगा सकते थे। तो अरविंद ने यदि विष का पौधा लगाया है तो सुधीर भैया अच्छा किया ना। संभल के बोलना मित्र, विष वृक्ष लगाया है। अरविंद भाई के खेत में आम का पौधा, ओहो, अरविंद भाई के खेत में विश्व वृक्ष।
विष वृक्ष, उस विष वृक्ष में जब भी फल आएंगे, इनका बगीचा है, सबसे पहले खिलने इनके ही बच्चे जाएंगे। वो ऐसा विष वृक्ष नहीं है कि उसका फल चखने पर ही मृत्यु होती हो। वो इतना कालकूट जहर है, वो इतना घना विष वृक्ष है कि मित्र उसकी हवा जितनी सीमा तक टकरा के जाती है, वहां के लोग मूर्छा खा के गिर जाते हैं। जिसने उस वायु का स्पर्श किया, सारे के सारे गिर जाते हैं और उनका प्राण का अंत हो जाता है। मित्र विराजो दोनों, अपने वृक्ष का ध्यान रखने में आगे बात करता हूं। अरविंद के बगीचे में जहर का वृक्ष, जहर का वृक्ष, सबका मस्तिष्क कह रहा है ठीक है, वो अरविंद सत भैया के बगीचे में ही लगाया, हमारे बगीचे में तो नहीं आया। लेकिन मित्र अब संभल के चलिए, पौधा छोटा था, पौधा छोटा था तभी विचार कर लेते, पौधा छोटा था तभी विचार कर लेते। अरे मित्र, पौधा लगाने के बाद उखाड़ने की आवश्यकता क्या थी? आप बोते ही ना, बोते ही ना। जीवन में पहले भूल प्रारंभ होती है एक अंकुर जैसे, जीवन में पहले भूल प्रारंभ होती अंकुर जैसे। अंकुर को आप नहीं ठीक कर पाते हो, परिणाम ये निकलता कि विष वृक्ष का पौधा बड़ा हो जाता है। यदि यहां पर कोई व्यक्ति अपने जीवन में भूल कर चुका हो, तो अपने मस्तिष्क में विचार करो, हमारी भूल प्रारंभ कहां से हुई थी? एक अंकुर से प्रारंभ हुई थी, एक अंकुर से प्रारंभ हुई थी, अंकुर से प्रारंभ हुई थी। अंकुर न होता तो बट विष वृक्ष विशाल न हो पाता। कहां कहां भूल हुए है? सत्येंद्र ने एक भूल की थी, सत्येंद्र ने एक भूल की थी कि सेनापति मंत्रियों के हाथ में सारी राज्य व्यवस्था सौंप दी। एक भूल की थी, सेनापति और मंत्रियों के हाथ में सारी व्यवस्था सौंप दी और मात्र 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 भूल चुके थे अपनी सामर्थ्य को, अपनी महारानी विजया का चेहरा देखते रहते थे। हे मित्र, इतने अपनी महारानी के में आसक्त हुए, महारानी में इतने आसक्त हुए कि उनको राज्य दिखना बंद हो गया, प्रासाद दिखना बंद हो गए, राजसभा दिखना बंद हो गई। मात्र एकमात्र अपनी महारानी विजया का चेहरा दिखाई देता था। ज्ञानी, मेरी तरफ देखो, किसी के भाई से भाई की दुश्मनी हुई है तो कोई एक चेहरा होगा, किसी पिता पुत्र की दुश्मनी हुई है तो कोई एक चेहरा होगा, किसी मित्र रिश्तेदारी की दुश्मनी हुई होगी, एक चेहरा होगा। वो एक चेहरा या धन का होगा, या धरती का होगा, या स्त्री का होगा, एक चेहरा होगा। पिता पुत्र से दुश्मनी हुई तो किसके पीछे हुई? धन, धरती, स्त्री। भाई भाई के भी यदि विसंवाद हुआ है तो एक चेहरा। राष्ट्र में, देश में, विश्व में भी चेहरा होगा तो कोई एक चेहरा। कोई देश भी परतंत्र होता है तो इन्हीं तीन के पीछे होता है, कोई युद्ध होता तो इन्हीं तीन के पीछे होता है, कोई विसंवाद होता है इन्हीं तीन के पीछे होता है। इन तीन के अलावा संसार में है क्या? या तो धन का विष वृक्ष है, या स्त्री का विष वृक्ष है, या फिर
धरती का विश्व वृक्ष है। पर तीनों ही तटस्थ है, तीनों ही मध्यस्थ है, तीनों ही कहते मैंने आपको नहीं स्वीकारा, आपने स्वीकार किया है। मैंने आपको स्वीकार नहीं किया, आपने स्वीकार किया है बुद्धिपूर्वक। इसलिए पंडित जी, धन के पीछे, धरती के पीछे विश्व वृक्ष कैसे लगता है? अरविंद भाई के बगीचे में एक पौधा, उस एक पौधे को देखो आप, उसकी जड़ों को देखो आप, उसके तनों को देखो आप, उसके पत्तों को देखो आप, उसके बालों को देखो, उसके फलों को देखो। एक वृक्ष, एक विश्व वृक्ष। और आज आपको सब कुछ समझ में आएगा कि हाय, उनके खेत में नहीं है, मेरे मन के खेत में है। आप सोच रहे हो जो खेत का जो विश्व वृक्ष है वो मित्र मात्र मित्र प्राणों का विघात करेगा, लेकिन तुम्हारे चित्त की खेती में जो विश्व वृक्ष पड़ रहा है तुम्हारे चैतन्य भगवान आत्मा का विघात करेगा। आचार्य भगवंत सोमदेव सूर्य ने अक्षय भाई 18 प्रकार के विष्णु की व्याख्या की है। आचार्य प्रवर सोमदेव सूर्य ने ज्ञानियों नीति वाक्यामृत ग्रंथ में 18 प्रकार के विष्णु की व्याख्या की है, सत्यार्थ उसका वर्णन किया गया है। 18 प्रकार के विष्णु की व्याख्या की है, वो 18 प्रकार के विश्व वृक्ष हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 18 प्रकार का विष्णु होता है। आज तक राजकुमार पंडित जी आपने 7 प्रकार के विष्णु को पढ़ा है, लेकिन 7 विष्णु जो है ना मेरे मित्र, इसके आगे 11 विष्णु और हैं। वो इतने खतरनाक हैं कि जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े मिशन हैं। पर मित्र, आप मुझे अपरिचित आदमी समझो, एक अपरिचित आदमी समझो, अज्ञानी समझो, एक क्षण को मित्र आपको विश्वास नहीं है कि मैं आपसे क्यों कह रहा हूं। एक पुरुष रायपुर के रोड पर, मालवी रोड के मंदिर के पास एक नीम का वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे एक पुरुष बैठा हुआ है और ज्ञानी वो भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। किस पर बैठ करके? किस पर बैठ करके? उसको दिखा एक बहुत दिन की बड़ी पेटी थी, काठ की पेटी पर बैठ करके वो भीख मांग रहा था। पुरानी पेटी थी, मजबूत थी, वो भीख मांग रहा था, कह रहा था दे दो, कह रहा था दे दो। लेकिन समझदार आदमी था, उसने पूछ लिया, तुम इतने सुंदर शरीर है तुम्हारा, बुद्धि मांगने की है, तुम मांगना ही क्यों, प्रशांत कमा भी तो सकता है। पर क्या कर सकते हैं, जिनकी मांगने की आदत हो और रोने की आदत हो उनको भगवान ठीक नहीं कर सकते। ऐसे परिवार में लोग मिलेंगे, समाज में, देश में मिलेंगे, जिनके पिता सब कुछ लुटा के चले जाए, प्राण तक तो दे गए, अब पिताजी तो क्या चाहिए तुमको, शील जैसा संपत्ति तुमके लिए जन्म देने के लिए नौछावर किए, तब भी अरविंद भैया वो जाकर के पड़ोस में कहता है कि बड़े भैया को सब दे दिया, मुझे कुछ नहीं मिला। अथवा बड़े भाई कहेंगे पिताजी ने छोटे भाई के साथ रह करके उसको सब सौंप दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। अरे अभागे बेटो, अरे अभागे बेटो, तुम ऐसे पिता के लिए कह रहे हो कुछ दे के नहीं गए, अब तुझे क्या चाहिए, मनुष्य पर्याय तेरे लिए दे गए, अब इससे बड़ी तुझे कौन सी संपत्ति चाहिए।
जिस पिता ने किसी बेटे को अंगुली पकड़ा करके मंदिर जाना सिखा गए हों, जिसके पिता धोती दुपट्टा पहना करके अभिषेक कराना सिखा गए हों, जिसके पिता मेरे मित्र धोती दुपट्टा पहना करके पड़घान करना सिखा गए हों, जिसके पिता जिनवाणी पढ़ना सिखा गए हों, ऐसा बेटा रवि यूं कहे कि पिता कुछ नहीं दे गए, उस भाग्यहीन से कह देना अब तुझे दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं है। जिनके पिता ने पूरी संपत्ति दे दी हो लेकिन अपनी संतान को ना पूजा करना सिखाया हो, जिसके पिता ने पूरी संपत्ति दे दी, कभी धोती दुपट्टा पहना करके गुरु को आहार देना न सिखाया हो, जिसके पिता ने कभी भगवान के 24 नाम न सिखाए हो, जिसके पिता ने मित्र दया धर्म न सिखाया हो, सारी संपत्ति देने के बाद भी तुम्हारा पिता तुम्हें कंगाल करके गया है। कंगाल करके गया। ओहो मित्र, जो संपत्तिशाली हो, चाहे भिलाई में हो, चाहे रायपुर में हो, छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में हो, और अरविंद भैया मैं आपसे कह रहा हूं, आप वैशाली के मंत्री हो, ज्ञानी, उनके घर में जाके बोल के आना कि जब तुम्हारे पिताजी थे तो मंदिर में बिना दान किए दर्शन नहीं करते थे, तुम मंदिर की देहरी पर चढ़ना नहीं जानते, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं दे पाए, क्या तुम अभागे ले नहीं पाए? समझ जाइए, पिताजी दे नहीं पाए या तुम अभागे ले नहीं पाए। अंतिम सांस भर रहा कोई, बेटो सुनो मेरी बात को, बेटियों ध्यान दो, अंतिम सांस भर रहा हो पिता तुम्हारा और आंखों में आंसू टपका के कहने लग जाए, बेटे हमने जीवन में तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, न बगला दे पाया, न वाहन दे पाया, न अच्छी सी दुकान दे पाया, बेटा क्षमा करना मैं तुझे कुछ नहीं दे पाया। तुम अपने पिता के पैर पड़ लेना, कहना पिताजी तुम चिंता विहीन अंतिम श्वास भरो, बेदरिद्री क्या ले पाएंगे, आपने मुझे दिगंबर गुरु के चरण पकड़ना सिखाया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए है। आपने मुनिराज के पीछे पीछे कमंडल पकड़ के चलना यदि सिखा दिया है, प्रशांत अपने पिताजी से बेटा कुछ नहीं मांगना। यदि उन्होंने आपको मुनिराज का कमंडल लेके पीछे चलना सिखा दिया है, इससे बड़ी बात अब क्या तुझे चाहिए? अभी पग कमंडल लेके चलो, वो दिन आएगा पिच्ची कमंडल लेके चलना, भी तुम्हें क्या नहीं दे गए? जगत के पिता धन देकर तो नरक दे गए। जो बेटे संपत्ति को लेकर के, पिता की संपत्ति पा करके धनी हो गए और धन में डूब करके विष्णु में डूब गए, बे पिता उनको अपने बेटे को नरक देके गए हैं, क्योंकि विष्णु में डूबेगा, पाप करेगा, बहु आरंभ पर करेगा, कहां जाएगा? नरक जाएगा ना। तो मुस्कुराओ, तुम्हारे पिता जो तुमको नरक देके गए हैं। नरक देखे गए, जिनके पिताजी संस्कार दे के नहीं जा पा रहे हैं। सुनो ज्ञानियों, तुम भी पिता बैठे यहां पर, और बनने वाले पिता बहुत से बैठे यहां पर। आप सबसे मेरा कहना है, अपनी संतान को नरक दे के जाना चाहती हो कि स्वर्ग दे के जाना चाहते हो, कि सिद्धत्व दे के जाना चाहते हो? हाथ ऊपर करो। एक ने नहीं उठाया। यानी अपनी संतान को तुम नारकी बनाना चाहते हो, हाथ ऊपर करो। अपनी संतान को तुम पशु बनाना चाहते हो, हाथ ऊपर करो। अपनी संतान को तुम भगवान बनाना चाहते हो, हाथ ऊपर करो। ओहो, तो भेजो सब मेरे पास। अपनी संतान को तुम भगवान बनाना चाहते हो, यदि भगवान बनाना चाहते हो तो सुबह से उनको पैसे दे करके बाजार में चाट खाओ, ये मत कहना सुबह से चावल की डिब्बी दे करके मंदिर चले जाओ, ये कहना।
हाँ हो पंडित साहब, ये अपने बेटे को भगवान बनाना चाहते हैं, और माँ भगवान बनाना चाहती है। ईमानदारी से हाथ उठाना आप लोग अपने बेटों को। ओहो धन्य छत्तीसगढ़ की माताओं, अपने बेटे को भगवान बनाना चाहती हो तो सुबह से तैयार करके वो गाड़ी आती स्कूल की, उसमें पटक देती, जाओ बेटा। मंदिर नहीं भेजती हो, बन गए भगवान। यदि भगवान बनाना चाहती हो तो गाड़ी सीधी 7 बजे आती है स्कूल की, आप 6 बजे तैयार करके उसको नहला व्यवस्थित करके सबसे पहले 3 लोग के नाथ के चरणों में ले जाओ। कहो बेटा ये पढ़ाई तो नरक ले जाएगी, और इन्हें देख लो तो वैकुंठ नहीं, स्वर्ग नहीं, सिद्ध बन जाओगे। इसलिए इसलिए कौन सा ऐसा पिता होगा, उससे मैं पूछना चाहता हूं, जो अपने बेटे को गड्ढे में देखना चाहता, उसको हाथ ऊपर करो, ईमानदारी से करना। राजकुमार पंडित जी, आप अपने सुपुत्र को गड्ढे में देखना चाहते हो मित्र, ईमानदारी से। यदि पंडित आप जैसा विद्वान नहीं देखना चाहता है तो पहले तो आप पंडितों की गद्दी पे पहुंच जाओ, फिर मैं आपसे बात करता हूं। पंडित जी, अपने बेटे को गड्ढे में नहीं देखना चाहते हो तो मित्र, जैसे आज तुम्हारे पिता ने संस्कार न दिए होते, पंडित जी सुब्रसागर जी, एक छोटे से इनका गांव जंगल में, बियवान जंगल में। भैया ये पंडित जी तुमको दिख रहे हैं ना, यदि ये प्रवचन करते मिल जाएं तो तुम कहोगे कि ओ कितना सुंदर बोल रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं, इनका गांव, पंडित जी कहां पर है? अरे मैं तो जानता हूं, मैं जान के पूछ रहा हूं। अब सब महाराज समझ गए, बियवान जंगल के अंदर इनका गांव है। अब मालूम इनके गांव में मैं पहुंच गया, पर मैं अभी सोच रहा था अभी गांव थोड़ी और आगे होगा, मालूम चला यही गांव है। छोटी छोटी झुपड़ियां, छोटी छोटी टपरियां, और बेवान जंगल के बीच में, यानी बोध होना चाहिए सोनू भाई, सुन, यानी जंगल के मध्य में ही चंदन होता है जिसका तुम माथा लगा घूम रहे हो। जो लोग चंदन लगा करके वो मुस्काते पारस पापड़ी वाल जैसा, देखो मेरा ललाट कैसा चमक रहा है, पर मित्र ये भाल तेरा तेरे घर की माटी से नहीं चमक रहा है, न मेरे मित्र कोई घर की रेवड़ियों से चमक रहा है, न दाल बाटी चूरमा से चमक रहा है, ये जंगल के बीच के चंदन से चमक रहा है। ऐसे विश्व में जितने महापुरुष हुए जंगलों से हुए हैं। तीर्थंकर राजकुमार, क्षत्रिय पुत्र, गणधर गौतम ब्राह्मण पुत्र, ज्ञानियों जैनियों के पुत्र, जितने भगवान बने सब उनको पता था महलों में भगवान नहीं बनते, जंगल में जाके ही भगवान बनते। बन जाओगे तो बन जाओगे सोनू, समझो। वो बन नहीं गए तो बंजारे बन के घूमते रहोगे। हो जो साधु बन के बन जाएगा वो भगवान बन जाएगा, वो कामी बन के बन जाएगा, वो भालू बंदर बन के घूमेगा बजनों में। बैठ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? अरविंद के बगीचे में एक वृक्ष, भूल नहीं जाना, अरविंद के बगीचे में एक वृक्ष। महात्मा श्याम सागर जी, वो मालवी रोड पर एक भिखारी बैठा था। रायपुर की मालवी रोड के जिनाले की गली में एक भिखारी बैठा था मित्र। और नवीन वो एक मोटे बक्से पर बैठा हुआ था, काठ का बक्सा। उसे मालूम वो बक्सा कहीं घूरे में मिला था, उस पर बैठा था। कभी कभी ऐसे ही होता है राजेश मित्र, समझ ऐसे ही होता है। बिना देखे बक्से भी लोग फेंक देते हैं। मालूम नरेंद्र भाई, ये भूल जीवन में कभी मत करना। वो राजकुमार गंगवाल चतुर है, वो कभी नहीं ऐसे भूल करता। पूछो महावीर बाकलीवाल से। मतलब
यदि इसकी पत्नी अपने बच्चे का वो पोंछ पाँच की फेंके ना, तो उठा के देख नहीं जाता कहां फेंका इनने। हाँ, और क्या, तुम पागल हो? इतना चतुर आदमी है वो, चतुराई में पास है वो, ऐसी बात नहीं है। बोले कैसे? अरे उनके घर में एक पड़ाता है मोती हीरा, सो बच्चे ने निगल गया। अब वे खोज रहे कहां है कहां है कहां है, कहीं पता नहीं चला। सो इनने बुद्धि दौड़ाई, अपनी बुद्धि दौड़ाई, वो कोई से कुछ नहीं कहा। बोले यहां कौन कौन आया था? बोले कोई भी नहीं आया। बोले कोई नहीं आया, तुम्हें ज्यादा शंका हो तो पुनुसार उनसे पूछो, निर्मोह सागर से। मित्र, अब इनके घर में पड़ा था पन्ना का कच्चा हीरा। ओ हो, ज्ञानी हो। अब इनने क्या देखा, कोई आया? बोले कोई भी नहीं आया। बोले सुबह शाम से कोई भी नहीं आया, तो कौन था? बोले बच्चा ही खेल रहा था, और कौन था? यहाँ कोई भी नहीं था। बोले ठीक है, अब तुम देवी बैठो। भी समझ गया बच्चा है। वे निगरानी रखे थे, निगरानी। बोले कब ये छोड़ता है? देवी से कहेंगे तो चिल्लाएगी ना। और जैसे उसने छोड़ा और उनने फेंका, ये पहुंच गया तुरंत। ओ हो, धन्नो हीरा, धन्नो हीरा। मल को भी तुम ऐसे बीन लेते हो हीरे को देख करके, मल को भी बीन लेते हीरे को देख करके, ज्ञानी देह मल के भीतर चेतन हीरा क्यों नहीं बीनते हो? मलकोप के अंदर जाकर के राजकुमार गंगवार, ये 70 साल का वृद्ध बूढ़ा आदमी जवान, और मालूम सुधीर भैया ये जाके धीरे से देखता है। वो मालूम फिर ये भी नहीं देखा भैया कौका के, बुंदेलखंड में कहने लगा कौका के, मतलब कौन क्या कहेगा। धीरे से परमेश्वर ने न धोया न कुछ किया, सूंगा भी नहीं, सीधा का सीधा जेब में रखा। न मालूम सोचा कि अशुद्धि हो जाएगी, न सोचा बिगड़ जाएगी जेब। अरे भाई हीरा करोड़ का था, धो लेंगे पुनः पानी में। जब तुमको करोड़ का हीरा तुमको दिखता है तो फिर नमोस्तु करते समय एक कपड़ा तुम्हारे बिगड़ जाए और शरीर छप जाए मिट्टी में, तो नो मेरे मित्र, 1 करोड़ के हीरे के पीछे तुम जमीन में लौट सकते हो। तो 3 लोग के नाथ दिगंबर गुरु जिनवाणी अरहंत देव, इनके पास मैंने मिट जमीन में बैठ के नमस्कार कर ले करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब तुम एक बच्चे के मल में से हीरा उठा सकते हो। राजकुमार भैया बराबर। इसलिए भैया आप समझो, मैं आपको खड़ा नहीं किए, आपको मैं वहां खड़ा करना चाह रहा हूं जहां आदिनाथ हैं, जहां महावीर स्वामी हैं। क्या हुआ? वे लोग धिक्कारने योग्य हैं जो मोड़ा की टट्टी का हीरा उठा सका। ओहो, लड़के के मल के अंदर का हीरा उठा सकते हैं, लेकिन देव सागुरु के चरणों में झुक नहीं सकते। हो क्या नहीं? अच्छा लगा? अच्छा लगा? बैठो फिर, अब जो है सो है। एक विषवृक्ष, एक विषवृक्ष और मालवी रोड के मंदिर के पास एक भिखारी, ये दोनों को देख के चलना राजू। एक विषवृक्ष और मालवी की रोड पर बैठा एक भिखारी। नवीन, वो जगदीश गोदा थी ना, गोदा,
वो एक दिन मुझे पड़घान करके मालवी रोड से ऐसी ऊंची ऊंची बिंडल पर चढ़ा ले गए। अब मालूम नीचे से बोले महाराज मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आर्जन शुद्ध है। अब मैं सीढ़ियों पे देखूं गोदा कहाँ है। अब मैं चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, मैंने कि जितना खिलाएगा तो अभी पूरा कर दे रहा भाई। और सुब्रत सागर जी, अब जैसे मैं ऊपर पहुंचा गोदा जी गेट पर खड़े, महाराज जी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आर्जन। हमने बा परमेश्वर है मालूम। और फिर जैसे उतरा बस हम ठीक है अब जो है क्या नहीं, इतनी ऊंची बिल्डिंग पर ले गए। समझ गए ना आपने, जगदीश चंद्र गोधा जी, वो सोनू के पप्पा, मोनू है कि सोनू, मोनू भैया, वो ऊपर ले गए। लेकिन उसमें तो मुझे लग रहा था कितना ऊपर लेके गए। वो मालवी रोड के मंदिर के थोड़े दूर पर एक नीम का वृक्ष था, अभी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। उसके नीचे एक भिखारी बैठा था, कोई कहानी नहीं, सर सत्य घटना है। अब वो हमको लेके तो गए। वो भिखारी तब तो ऐसे देख रहा था मुझे, बोले मैं पैसे वाला हूं, कम से कम मेरे पास तो कुछ है मालूम पंडित जी, ये सत्य घटना है। उसके मांगने के लिए दोनों हाथ भी नहीं थे, एक कटोरा रखा हुआ था। और मालूम वो मुझे देखे ऐसे, अब मैं भी उसमें 24 साल का छोटा ही सा था। अब वो मुझे देखे ऐसे और अपने आप को देखे, अपने वो बर्तनों को देखे, बोले अरे भाई अब तो मैं खुशी हूं। बोले क्यों खुशी है? कम से कम मेरे अब शरीर पर कपड़े तो हैं और कटोरा तो है, ये तो पूरे ही पूरे रखे, पूरे परमेश्वर नंगे ही धरंगे चले जा रहे हैं। ओह, वो देखता ही रहा। मैं निकल गया। जब वापस लौट के आया उस दिन गोदा जी ने पता नहीं कहां के बड़े बड़े बैंड बुला लिए। जब बैंड से मैं लौट के आया ना मंदिर, तो फिर वो वहीं बैठा मिला। अब वो मुझे फिर देखे, वो अपने आप को देखने लग गया। बोली लीला क्या है, जिनके पास कुछ भी नहीं है वहां ढोल बज रहे हैं और हमारे पास ये है, कोई पूछ नहीं रहा एक सिक्का के लिए। उनके ज्ञानी तुझे पता नहीं है, दुनिया में नंगे ही चंगे हैं, बाकी सब दंगे हैं। पर उसे पता नहीं था तू मात्र सिक्कों को देख रहा भिखारी बनके, सिक्कों को देख रहा भिखारी बनके। यानी पांड्या पुत्र, राजमल पांड्या पुत्र, ओहो हो क्या मुस्कुरा खड़े हो गए। यानी वो भिखारी मालूम जिस पेटी पे बैठा था, वो पेटी के अंदर क्या था, कभी कचरा में फेंक मत देना ऐसे हर सामग्री को, थोड़ा देख लिया करो कि देवी क्या फेंक रही है। नहीं तो दीपावली की सफाई में मालूम चला तुम्हारी सफाई हो गई। हाँ, नागपुर में बोलो ये बेटे सुब्रत सागर महात्मा जी, नागपुर में दीपावली की बात, वो एक ठेले वाले निकलता है ना दीपावली की सफाई के सामने घूमते रहते हैं। ओ टूटा फूटा, बोले कैसे बोलते भैया, सोनू जरा खड़ा तो हो जा भाई। हाँ, वो कैसे बोलते हैं? अरे बोल मत शर्म, मुझे मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है। अरे आगरा के बहुत कबाड़ी आया आज। ओहो हो आंसू, वो आगरा में तो पूरा छिपी टोला कबाड़ियों का गांव है। बोले कैसा बोलते भैया? ओहो हो, एक बात मानना पड़ेगी, आगरा के लोग हैं परम गुरुभक्त, जो कहते वो कर देते तुरंत। वो कल उसने मालूम अष्ट सहस्त्री में नर्तकी का वर्णन आया, उसने इतना सुंदर करके दिखाया कि नानक तो कैसा है। तो बालक अब अच्छे से बोलो ना। ओहो बेटा, इन लोगों से जरा बोल के बताओ, ऐसा बोलो। अब इनको मैं अभी समझाता हूं, तुम तो बोल दो, फिर मैं इनको समझाता हूं एक कैसे टूटे फूटे नहीं है। ओहो ज्ञानी, अब समझो ये बालक क्या बोल रहा है।
वो कबाड़े में तुम दे भी दोगे ना तो वापस कुछ तो मिलेगा, और घर में सड़ जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप समझो, यदि तुम्हारे परिवार लोग कबाड़े मुबाड़े हो गए हो, टूटे फूटे हो गए हो, तो कम से कम कारखाने में जाकर पुनः, हाँ क्या होता बेटा, हाँ रिसाइकिल, क्या सुंदर शब्द बोलती हो, पुनः बदल जाता है। ऐसे ज्ञानी समझ, तुम टूटे फूटे विषय कसाय की गाड़ी चलाते टूट फूट गए हो, अब संयम के उसमें आ जाओ, कारखाने में फिर से रिसाइकिल हो जाओगे। ओहो। अब सोनू, नागपुर में मालूम क्या हुआ, इतना बड़ा ताम्रपत्र, इतना बड़ा ताम्रपत्र, उसमें जिनवाणी के सूत्र लिखे, और कबाड़े वाला पांड्या जी बेच गया। अपने श्वेतांबर समाज के श्रावक थे, उनकी आंख पर एक कोठारी जी थे, उनने उसको खरीद लिया। वो मेरे पास लेके आए, उनकी ये कहाँ मिल गया? बोले महाराज जी वो कबाड़े वाला लिए जा रहा था, मैंने उससे खरीदा है 5 रुपए में। उनके 5 रुपए में खरीद लिया तो देने वाले ने को 50 पैसे में दे दिया। अब सोचिए, बहु कीमती जैन आगम था वो, ताम्रपत्र प्राचीन कहीं से उठा के किसी ने चोरी किया होगा, बेच दिया होगा। टीकमगढ़ में मेरी बातचीत चल रही थी, वहां पर कुछ बच्चे सास लेके आए, मालूम वो उसने रद्दी खरीदी थी, रद्दी उसने भी 5-10 रुपए में खरीदी थी। वे 2 सास थे, प्राकृत व्याकरण के थे, हेमचंद्र के। हमकी ओह, ऐसे ऐसे कभी कभी हो जाता है, इसलिए ज्ञानी कबाड़े में फेंकने से, माँ सुनो ध्यान से, कबाड़े में फेंकने के सामने देख तो लिया करो, ऐसे अपने पति को कबाड़ा मान करके मत फेंक देना, वो तुम्हारे काम में आएगा। संतान को कबाड़े में फेंकना चाहो, सुब्रे सांगरे दुनिया के बारे में सोचो। एक पत्नी ने अपने बच्चे को ऐसे फेंक दिया छत से, नीचे गिर गई, बुढ़िया मर गई। ये दिन घटना घट रही है, घर में कुछ हुआ, बच्चे रोए, उसकी पूर्ति नहीं कर पाए, मां ने बच्चों को पीट दिया। मां, कम से कम मैंने चातुर्मास किया है आगरा में, कहां? कबाड़े मोहल्ले में, छिपी टोला में। वहां पर मालूम कबाड़े की जो सामग्री थी ना, वो भी लोग सिर पर लग के ले जा रहे थे। एक भाई यमुना के अंदर से पन्नी पन्नी बीन बीन करके थैले में रख रहा था, जब भर गई ना तो सिर पे उठा के ले गया। कम से कम तुमको अपनी संतान कबाड़ा दिखने लग जाए तो कोई धर्मात्मा को सौंप के दे देना, लेकिन उसके 2 टुकड़े मत करना। पंडित मांगलाल साहब, आप 2-2 मंदिर बना रहे हो, पंडित जी ऐसा मंदिर बना देना, ऐसा मंदिर बना देना जहां पर अनाथ बच्चों के टुकड़े हो रहे हों, उनके तुम नाथ बन जाना। सुना पापड़ी बाल जी, अनाथ बच्चों के कोई टुकड़े करने ले जाए, तुम तो सूचना करते भाई उनके टुकड़े मत करो। आपको पता नहीं कौन सा बालक देश का क्या उन्नति करने वाला होगा। मालूम, उस कबाड़े के अंदर वो पेटी मिली, कबाड़े के अंदर पेटी मिली उसको, वो भीख मांग रहा था, उसे पता ही नहीं था इसके अंदर क्या है। भिखारी से अपरिचित आदमी ने कहा, अपरिचित आदमी ने कहा, भाई तू भीख क्यों मांगता है? बोले मेरे घर में कुछ नहीं है। तू कमा लो ना। बोले क्षमता नहीं है। तो सबसे सुंदर क्या है? बोले भीख मांगना। भारत इतना धर्मात्मा देश है, और भी देशों में लोग भीख मांगते क्या? जितने भारत में भिखारी हैं वो दूसरे देशों में है नहीं है ना। पापियों के देश में कहां भिखारी हो सकते हैं? पंडित जी, पापियों के देश में भिखारी कहां हो सकते हैं? ये भारत में भिखारियों की संख्या क्यों है? मित्र, यहां उपकार करने वाले लोग हैं, इसलिए भिखारियों की संख्या ज्यादा है। यहां दया है, करुणा है, दया है, करुणा है। हर व्यक्ति पिघल जाता है, कुछ नहीं, एक सिक्का डाल के चला जाता है। देखा, वो विषय अलग है।
कि भिखारियों का भी स्टैंडर्ड बन चुका है। जितना कहो पांड्या घर में ना निकले, उतना भिखारी घर में निकल पड़े। लेकिन मित्र, पांड्या जी वो भिखारी ने भीख मांगता था। जो आदमी पूछ रहा था भीख क्यों मांग रहे आप, उसने धीरे से कहा ऐसा करो, जिस पर बैठे हो उस कभी खोल के देखा? अरे क्या खोल के देखो, घूरे पे पड़ी थी उठा के लाया। अच्छा ठीक है, समझ गया। अरविंदी ऐसे ही होता है, ये पापड़ी बाल 24 घंटे ही सोचता है क्या है, घूरे पड़ा क्या देखना उसको। मत ऐसा कहो, घूरे पड़ा क्या देखना आपको। अभी कोई मेरे से कह रहा था कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति बना है, एक सामान्य जीव की हालत कितनी खराब थी, वो आज देश का राष्ट्रपति बन गया। जिसकी आंगे न पति है, न पुत्र है, न कोई परिवार है। मित्र, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। जब कोई साथ नहीं देता है, मात्र जीव का पुण्य साथ देता है, सम्यक कोई साथ नहीं देता। कोई नहीं है, पूरा देश अपना राष्ट्रपति मान रहा है। मित्र, फिर भी तुम मत सोचना ऐसा कि मैं राष्ट्रपति बनूं। भाई मात्र भारत के हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। वो भी बहुत सारी पार्टियां ईर्ष्या कर रही होंगी, इसलिए नहीं। हम ये चाहते हैं तुम राष्ट्रपति नहीं बनो, तुम 3 लोग के पति बनो, तीर्थंकर बनो। लेकिन पुण्य साथ देना चाहिए, पुण्य साथ देना चाहिए। कहां बैठा था? पेटी पर। कहां बैठा था? पेटी पर। ओहो, उससे कहा उसने पांड्या जी कि भाई ये क्यों तू इस पर बैठा हुआ है, ये कहां से अरे कचड़े में रखी थी, खोला कभी? अरे उसे क्या खोलना, यदि उसके अंदर कुछ होता तो आदमी ऐसे फेंकता क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। होने पर भी ईर्ष्या फेंकवा देती है। ऐसा नहीं है, होने पर भी ईर्ष्या फेंकवा देती है। बोले मित्र, ये कटोरे में कितने सिक्के हैं? बोले 20 रुपए के। उसने जोर से कहा 20 रुपए वाले जरा खड़े हो जाओ। खड़े हो। खड़ा हुआ। बालक, ये बक्सा देख रहा है, इसके अंदर क्या है? जब तक बंद है तब तक किसी को मालूम नहीं है। आपको तामा दिख रहा है, उसके अंदर भगवान महावीर की वाणी रखी हुई है। ओहो भैया नैनागिर, क्या भाग्यशाली जीव है। तो तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी के देश ना भूमि में रहता है। परंतु ऐसा मत कर देना कि वो बैठा था किस पर? पेटी पर। और क्या हो रहा था? कुछ नहीं। जैसे उसका हाथ पकड़ा और उसको दूर किया भिखारी को, उठ भाई उठ। और जैसे भिखारी को उठाया और जैसी पेटी को खोला, देख उसकी आंखें बंद हो गई। चमचमाते सोने के सिक्के, पन्ना का हीरा, पेटी लबालब भरी हुई थी। क्या हुआ? क्या हुआ? माला माल हो गया। पर बैठा कहां था? धनपति बैठा था धन के ऊपर, कंगाल। धनपति बैठा था धन पर कंगाल। क्योंकि पेटी। धनपति बैठा था कंगाल क्योंकि, बोलो ना, धनपति बैठा था धन के ऊपर परंतु बना कंगाल, भिखारी। क्यों? अरे मित्र, उधर हाथ कर, मेरी तरफ मत कर। ऐसा बोल, अपने पिताजी के बोल, अपने भाइयों को बोल, मित्रों को बोल, सगों को बोल, माताओं को बोलो। बोलो दूर से सोनू भाई, सभी लोग मिलो एक साथ। हो
यानी किसको बता रहे हो? धनपति बैठा था धन के ऊपर, कंगाल भीख मांग रहा था परंतु पेटी खोली नहीं। हे ज्ञानी, धनपति बैठा कंगाल, अपने अंदर तूने भेद विज्ञान की पेटी खोली नहीं, तेरे अंदर रत्नों भरे पड़े हुए हैं। बैठ जाओ धनपतियों, कंगालों बैठ जाओ। ओ हो खोल ले भैया, मित्र खोल ले, नवीन खोल ले। क्या है राजेश, प्रवचन करते तो बनती है, और तुम दोनों एक साथ खड़े होगे ना तो क्या भरत बाउली जैसे दिखोगे। पर दिखें कैसे गुरुजी? मालवी रोड पर भीख तो मांग रहे। अरे खोल ले पेटी मित्र, खोल पेटी, तू धनपति है। एक दृष्टि, एक दृष्टि, अरविंद के बगीचे में विष का पौधा। एक दृष्टि ने क्या बोला? हे ज्ञानी, तू धनपति होकर के पेटी पर धन के ऊपर बैठा हुआ है, फिर भी पलाश कंगाल बन के बैठा हुआ है, अंदर धन भरा हुआ है। ऐसे बेटा देख प्रशांत, तू कहां बैठा हुआ है? धनपति, धनपति पेटी के ऊपर बैठा है पर पेटी खोल नहीं पा रहा है। पेटी खोल देता तो भीख मांगना समाप्त हो जाता। ऐसे ज्ञानियों, हम मंदिर मंदिर में, द्वारे द्वारे पर, तीर्थ तीर्थ में भटक रहे हैं, कुछ मिल जाए, पर अपनी पेटी मुंह की खोल देना, तू ही भगवान है। ज्यादा हुआ तो गुरुजी ताली सुन लो, बोले जैसे आप खुश हो जाओ जिससे। क्या नहीं, इस ताली की व्याख्या कभी करूंगा समय आने पर। वक्ता, वक्ता, धनपति, ज्ञानी, जादूगर, इनके अंदर बड़ी लिप्सा होती है ताली बजवाने की। इसे भी आपको त्यागना पड़ेगा, अन्यथा ताली की अनुभूतियां मुंह का ताला नहीं तोड़ने देगी। मालूम चला सत्येंद्र पंडित जी, मालूम चला मित्र, तू क्यों बैठा पंडितों के पास क्यों नहीं पहुंचता? ये भी एक लिप्सा है। बोले अलग से गुरुजी बोलेंगे तो फिर मैं पहुंच जाऊंगा। पहुंच जाओ भैया। ओह, चले जाओ चले जाओ, कोई कछु नहीं कहे, चले जाओ। ओह, मालूम, अब ये मालूम क्या कह रहे? सर्वार सागर कुल सम्मान कर रहे कि उतार रहे हो? इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें मालूम ही नहीं है। इनकी शादी ऐसी हो गई क्या? पहले उतारना नहीं पड़ा तब अच्छे पहनाए गए थे। दूल्हा कैसे बने थे? यानी संसार की नारी बनने गए थे ना, तो पुराने कपड़ा उतार के फेंकने पड़े थे। उतारे बिना तो आदमी बन नहीं सकता है, इसलिए उतरना है तो उतारना सीखो। आइए मित्र, अरविंद के बगीचे में विश्व वृक्ष, विश्व वृक्ष, सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा हूं? अरविंद के बगीचे में विश्व वृक्ष। तो आप सबको, दुनिया को ऐसा लग रहा है कि वो अरविंद भिलाईवाल के बगीचे में ही विश्व वृक्ष होगा। चिंता मत करो, जब पेटी सबके पास हो सकती है, उसके अंदर धन, उसमें मुस्कुराए, ताली बजाई आपने, अब बजाओ, बोलो गुरु छाया से, गुरु कृपा से, अब बजाओ ताली। मेरे मित्र, अरविंद के बगीचे में विश्व वृक्ष, बजाओ ताली। दम ही नहीं है, हुकमचंद सेठी से बजवा दो, नागपुर से। मित्र, अरविंद के बगीचे में विश्व वृक्ष, लेकिन उन बेटों से कहना कि पिता से कुछ मांगना मत।
मांगना मत। वे पिता धन्य हैं जो अपने बेटे को विश्व वृक्ष दे के नहीं गए। यदि नरेंद्र भैया अभी आप स्वस्थ आनंद में जीवन चल रहा है, जियो आनंद के साथ। जिस दिन लगने लग जाए, अब कोशिश पूरी है लेकिन अब बचने की उम्मीदें नहीं है। ये तो मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। क्या गलत बोल रहा हूं? है सत्य ना भैया? तो सुनिए, श्री मूलाचार्य जी ग्रंथ में श्री भट्टकीर स्वामी लिखते हैं, हे गुमुक्षु, मरण से बड़ा कोई भय नहीं और जन्म से बड़ा कोई दुख नहीं। मरण से बड़ा कोई भय नहीं है और जन्म से बड़ा कोई दुख नहीं है। जो जन्म के समय दुख होता है, तो यदि आपको नहीं मालूम हो तो भैया कल आप भगवान आदिनाथ स्वामी की पूजा कर लेना। भगवान आदिनाथ स्वामी की पूजा कर लेना, उस पूजा की जयमाला पढ़ लेना। ओहो, जब जब मेरा मन विचलित होता था तो मालूम, मैं जब पूजा करता था भगवान की तो आदिनाथ स्वामी की जयमाला पढ़ता था। ओहो, पूरे गर्भ की व्याख्या की गई है, निक से जंत में तार हो और मेरी दीन विनती सुनो। ओहो, कभी किया पूजा? पंडित एक लाइन सुना दो खड़े होकर के, तो आपका भी परिचय हो जाएगा और पूजा का भी परिचय हो जाएगा। राजकुमार भैया, ये भी तुम्हारे देश का है जो खड़ा हुआ है। हाँ, बहुत बढ़िया। बैठो पंडित जी, क्या सुना? जो बालक गर्भ में होता है भैया नरेंद्र, माता खावे चर परो। मां सुनो ध्यान से, अपना जीवन ही मत जियो। बेटा गर्भ में आ जाए और तुम समझदार हो तो जिसकी पत्नी मां बहन कोई भी हो गर्भवती है, सासू, उस बेटी बहन से काम मत करवाना। वो दुखी हुई, तुम दो जीवों की हत्या करोगी। उसको ऊंचे नीचे मत चढ़ दे देना, उसको गलत मत खिला देना, दो जीवों की हत्या हो जाएगी। हमारा आगम कहता है, यदि 5 महीने हो चुके हैं गर्भस्थ बेटे को, तो मैं उसे आहार भी नहीं लेता। कोई क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। दोष ये है कि भड़बड़ी में अच्छे अच्छे लोग कांप आते, महाराजों को हार देते समय कितनी भड़बड़ी होती है, सांसें फूलती सांसें। वो गर्भवती मां है, उसके ऊंचे नीचे हाथ पैर हो गए, मित्र भड़बड़ी हो गई, तो गर्भस्थ शिशु को कष्ट ना हो जाए। धन्य जैन मुनियों की धरा, धन्य मुनि दशा, जो मित्र बाहर के जीव की रक्षा छोड़िए गर्भस्थ के बारे में इतना निर्मल सोच रखते हैं। हमारे आगम में लिखा है कि गर्भस्थ काल में 5 महीने हो जाए ना, भगवान की द्रव्य से पूजा करने मत जाना। बोले क्यों? भाव पूजा करो, बैठ के शांति से। बोले उठाने धरने में, द्रव्य चढ़ाने में, वो कहीं भाव खराब हो गए कि अच्छा द्रव्य चढ़ाते हमें खराब द्रव्य चढ़ता है, भाव खराब नहीं करना है। बेटे पर मंदिर जाते रहना। बोले क्यों? जिससे कोई कुबड़े लंगड़े लूले क्रूप की बहुरूपिया की दृष्टि ना पड़े, 3 लोग की छवि तेरे एक बच्चे के पास पहुंच जाए। सुना आप लोगों ने? ये बातें राजकुमार पंडित जी को सिखाना चाहिए, मांगलाल पंडित जी को सिखाना, जो मुझे कहना पड़ रही है। ओहो भैया, भैया जब गर्भस्थ शिशु की व्याख्या की कवि ने, क्या रहस्यमय व्याख्यान किया। माता खाबे चर परो, माता खाबे चर परो, लागे
तन संताप हो, मारे दीन तणी सुन बिनती है दीनानाथ। मुझे दीन कितनी बिनती सुन लो कि संसार में मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अब किसी मां के घर में नहीं आऊं, ऐसा वरदान मिल जाए मुझे। किसी मां के घर में ना आऊं, किसी मां के घर में नहीं आऊं, किसी भी मां के घर में ना आऊं। ऐसे माताओं के घरों में भटकने के लिए मुनि नहीं बनाऊं। ये उल्टे मुंह लटकने का डर लगा, इसलिए मुनि बन गया हूं मैं। मित्र, उल्टे मुंह ना लटकना पड़े, इसलिए ज्ञानियों निर्गंत मुनि बन जाना, वो बन के बन जाना। नरेंद्र भैया, मेरी मृत्यु होगी कि नहीं होगी? सत्य कहने में क्यों घबराते आप लोग? नियम से होगी, जितने लोग हैं सबकी होगी, आप टेंशन मत लो। अब तो सामान हो गया, विशेष तो किसी को बनने नहीं देना, सबको सामान में डाल देना। क्योंकि जो विशेष बनते ना, वे सिर पे बैठ करके तांडव नृत्य करते हैं। सबको सामान में रखो, एक कोई विशेष मन में देना, ना पूंजीपति, ना धनपति, ना राजस्पति, ना भूमिपति, कुछ नहीं, सामान्य मनुष्य हो।